कत्ल, कत्ल क्या कहता है? कत्ल कहता है दी कत्ल असल में दिखता था हम अकेले टारगेट भाई ये तो सिर्फ मार नहीं लगा आज के इंजन के माइक ऑन है, वो करनी माइक ऑफ कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने ना वो कुछ लिखा हुआ था 30 से, मैं देख के बताती हूँ सर। 76 से 120। चले, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी कत्ल। क्या चीज? कत्ल। कत्ल क्या है? कत्ल की वो डेफिनेशन बताता है जी आपका। कत्ल मीन्स काजिंग डेथ ऑफ पर्सन, काजिंग डेथ ऑफ पर्सन। जब आप एक शख्स को मार देते हैं, ठीक है, एक शख्स को जब आप मार देते हैं तो ये कहा जाता है कि जी आपने कत्ल कमिट किया है। ठीक है, आपने कत्ल कमिट किया है। ठीक हो गया। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे 300, सेक्शन 300 में। कत्ले आमद, कत्ल की 4 किस्म है। ठीक है, कत्ल की 4 किस्म है, जिसमें एक है कत्ले आमद। कत्ले आमद है कि जी आपका इंटेंशन होती है कत्ल काज करने की। क्या है जी? इंटेंशन। इंटेंशनली आप एक्ट करते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन होती है कत्ल करने की। ठीक है। दूसरी है कत्ले शिबे अहमद। कत्ले शिबे अहमद में क्या है कि जी आपकी इंटेंशन होती है हर्ट काज करने की, लेकिन आप डेथ काज कर देते हैं। मतलब एक्ट करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं जैसे आम रूटीन में डेथ नहीं होती, लेकिन उस एक्ट से आपकी जो है वो डेथ हो जाती है, तो वो है कत्ले शिबे अहमद। जहाँ पे आपकी इंटेंशन हर्ट करने की होती है और डेथ काज हो जाती है, तो वो है आपका कत्ले शिबे अहमद। ठीक है। आगे है जी आपका कत्ले खता। कत्ले खता में आप कोई मिस्टेक ऑफ एक्ट या मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है कि जी आप फायर करते हैं, आप कहते हैं, आपको लग रहा होता है कि रीच है या कोई जानवर है, और आगे जानवर इंसान होता है, तो ये क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आप कहते हैं कि जी आपके पिस्टल में गोलियां नहीं है, और आप वैसे हाथ में फायर होता है और पिस्टल होता है, फायर मार देते हैं, तो ये है मिस्टेक ऑफ एक्ट। उससे किसी की डेथ हो जाती है, तो ये इसको कहते हैं कत्ले खता। कत्ले बिस सबब है कि जी आप कोई अनलॉफुल एक्ट करते हैं जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होती, और आप किसी की डेथ काज करना कर देते हैं, तो वो है कत्ले बिस सबब। कि आप मतलब आप गड्ढा खोद देते हैं। ठीक है, रोड पे गड्ढा खोद देते हैं। आपकी इंटेंशन किसी को मारने की नहीं होती, लेकिन किसी को वो गड्ढा नजर नहीं आता और वो गड्ढे में जाके उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या किया आपने? कत्ले बिस सबब कमिट किया है। ठीक है, कत्ले बिस्मम कमिट किया है। ये 4 इकसाम है। वो समटाइम भी पूछ लेता है कि जी कत्ले की इकसाम बताएं, जो कि पीपीसी में है। आजकल तो वो प्रपोजिशन बताता है। जैसे उन्होंने 2019 के एग्जाम में एक प्रपोजिशन दी थी कि जी असलम और नूर आपस में एक मतलब स्टोर पे काम करते थे। असलम ने नूर को कोई बात की, तो वो गुस्से में आ गया। तो असलम ने क्या किया, उधर ही स्टोर में एक गमला पड़ा था, वो उठा के उसको मारा सर पे। वो उससे बचने के लिए वो दीवार से लगा, तो उसको थोड़ी हर्ट हुआ। हर्ट के बाद वो उसकी डेथ हो गई। तो ये बताता है कि जी उसने क्या कमिट किया है। तो उसने कत्ले शिबे अहमद कमिट किया, क्योंकि उसने उसकी इंटेंशन थी हर्ट काज करने की, और कत्ले वो हो गया। तो वो कोई प्रपोजिशन दे सकते हैं। ठीक है, वो कोई प्रपोजिशन दे सकते हैं। तो चलें, अब हम इसको पढ़ेंगे कत्ल को डिटेल के साथ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके कत्ले बेसबब है। और कत्ले आमद, कत्ले आमद सबसे मेन है। कहता है हु एवर विद इंटेंशन, हु आर विद इंटेंशन टू काजिंग डेथ। ठीक है, हु एवर विद इंटेंशन टू काजिंग डेथ। whoever with intention to causing death। ठीक है, अब कोई बंदा डेथ काज करने के लिए, ठीक है, चीज करने के लिए इंटेंशन भी आपकी डेथ काज करना है, या
with intent to causing bodily injury, ठीक है, with intent to causing bodily injury to a person, ठीक है, क्या by doing act which is ordinary course of nature, act कौन सा, in ordinary course of nature is likely to cause death, ठीक है, by doing act which is in ordinary course of nature cause death or with intention, ठीक है, with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability cause uh, in all probability cause death, ठीक है, cause death of such person is commit कत्ले शिबे अहमद, उसने क्या कमिट किया, उसने कत्ले शिबे अहमद कमिट किया। देखें सबसे पहले वो क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कि जी उसने क्या किया, उसने एक तो उसकी इंटेंशन थी डेथ काज करने की, एक चीज, दूसरा दूसरा वो कहता है कि जी एक तो उसकी इंटेंशन थी डेथ काज करने की या उसको बॉडीली इंजरी करने की, ठीक है, या इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी, ठीक है, इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी। तो वो क्या करता है, बाय डूइंग एन, अच्छा वो एक एक्ट करता है जिसमें से आम हालात में मौत वाक़ हो जाती है, हिज एक्ट विच इज इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ नेचर इज लाइकली टू कॉज डेथ। देखें अब दो दोस्त बैठे हैं, ठीक है, अब क्लास की मिसाल ले लें, ठीक है, क्लास में प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हैं, तो वो दो दोस्त बैठे हैं, एक दोस्त उठ के प्लास्टिक की चेयर मारता है, तो प्लास्टिक की चेयर से इन अर्ली कोर्स ऑफ नेचर डेथ काज नहीं होती, या हाथ में बुक होती है, बुक से इन आर्डरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ काज नहीं होती। आम हालात में, आम रूटीन में किसी को आप बुक मारें, किसी शख्स को, ठीक है, या प्लास्टिक की कुर्सी मारें, ठीक है, तो उस हालत में डेथ काज नहीं होती। तो ऐसा कोई कुर्सी मारे या बोतल मारे, बुक मारे, तो वो आ जाएगा जी उसकी इंटेंशन नहीं थी काज करना, डेथ काज करने की, ठीक है। अब कोई ऐसा एक्ट करना जिससे आम हालात में मौत भी वाकई हो, ठीक है, ऐसा एक्ट जैसे फायर मार देना, फायर मारना वो भी वाइटल पार्ट पे, वाइटल पार्ट क्या होता है, गर्दन से नीचे नाप तक ये आपका वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी है, यहाँ पे कोई फायर मार दे, या आपके सर में डंडा मारे, या आपके सर में लोहे की कोई सरिया मारे, ठीक है, तो ये कौन से एक्ट हैं, ये ऐसे एक्ट हैं जिसमें इन आर्टरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ काज हो जाती है, ठीक है, ये ऐसे एक्ट हैं जिसमें इन आर्टरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ काज हो जाती है, ठीक है। पहले इसेंशियल क्या था कि जी उसकी इंटेंशन है डेथ काज करने की या बॉडीली इंजरी काज करने की, उसकी इंटेंशन है, उसकी नीयत है, एक चीज। दूसरा कहता है कि जी वो एक्ट भी ऐसा करता है जिससे आम हालात में बहुत वाक़ई हो जाती है, मतलब वो आप पे चाकू से वार करता है, वो आपके वाइटल पार्ट में चाकू के वार करता है, 5-7 वार करता है, ठीक है, या आपके सर में गोली मारता है, आपके वाइटल पार्ट पे गोली मारता है, आपके सर में सरिया मारता है, लोहे की कोई चीज मारता है, आपके सर में कोई डंडा मारता है, 5-6 डंडे मारता है, तो ये कौन से एक्ट हैं, ये ऐसे एक्ट हैं जिससे आम हालात में डेथ काज हो जाती है, ठीक है, एक चीज। या फिर दूसरी बात कहता है कि जी या उसका एक्ट ऐसा है कि विद द नॉलेज दैट हिज एक्ट इज सो imminently dangerous that in it must in all probability cause death, तो उसका एक्ट तमाम मतलब केसेस में डेथ काज करेगा, उसका एक्ट ऐसा है कि जी उसको लगता है कि जी जो मर्जी सिचुएशंस हो उसके एक्ट से
मुमकिनी तौर पर डेथ काज होगी। जैसे वो सर पे 10 डंडे मार दे सर पे, तो बंदा नहीं बचेगा, बंदा नहीं बचेगा, वो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है एक तो आपकी इंटेंशन और डेथ काज करने की, ठीक है, और दूसरा आप डेथ काज करने की या बॉडीली इंजरी करने की। दूसरा ये कि आप एक्ट करें जिससे आम रूटीन में डेथ काज हो जाती हो, या कोई ऐसा एक्ट करें जिससे आपको लगे कि जी 200% डेथ काज हो जाएगी। ठीक है, और उस एक्ट से डेथ काज हो जाती है, ठीक है, उस एक्ट से डेथ काज हो जाती है, तो ये समझा जाएगा कि जी आपने कत्ले अमद किया, आपने कत्ले अमद किया है। ठीक है, आपने कत्ले अमद किया है। ठीक हो गया। आगे 301 301 कहता है सेम चीज कि जी अब ये फरद साहब मारना चाहते थे मिस्टर ए को। ठीक है, फरद साहब मारना चाहते थे मिस्टर ए को और इन्होंने मार दिया है मिस्टर बी को, इन्होंने मार दिया है मिस्टर बी को। तो ये समझा जाएगा कि इन पे वही ये लायबल होंगे कत्ले आमद के, क्योंकि इनकी इंटेंशन होती है डेथ काज करने की। ठीक है, इनकी इंटेंशन होती है डेथ काज करने की। ठीक हो गया, इनकी इंटेंशन होती है डेथ काज करने की। कहता है when a person by doing anything which he intend or knows to be likely to cause death of any person whose death he neither intend nor himself to be likely to cause, such act committed by offender shall be guilty of कत्ले आमद। कहता है एक बंदा है जो कि आपका कोई एक्ट करता है जिससे डेथ काज हो जाती है, और वो किसी शख्स की डेथ काज कर देता है, एक ऐसे शख्स की डेथ काज करता है जिसके वो ना ही मारना चाहता है, ना ही उसके वो उसकी मतलब डेथ उसको रिक्वायर है। अगर वो बंदा किसी की डेथ काज कर देता है तो वो समझा जाएगा कि जो उसने कत्ले आमद किया है। कत्ले आमद की सजा आगे 302 में बताई गई है। ठीक है, देखें कत्ले आमद को उन्होंने 3 सिचुएशन कैटेगरीज में रखा है। ठीक है, कत्ले आमद को 3 कैटेगरीज में रखा है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में। और आपने पढ़ा होगा 302 की जजमेंट्स भी पढ़ी होंगी, तो 302 में मोस्टली जो सजा दी जाती है वो बी में दी जाती है, 300 बी में दी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है कि जी ए कब लगता है, बी कब लगता है, या सी कब लगता है। ए कब लगता है, बी कब लगता है, और या फिर सी कब लगता है। ठीक है, सी कब लगता है। सबसे पहले ए ए कहता है कि जो कोई कत्ल करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस बी पुनिश्ड विद डेथ एज किसास। डेथ एज किसास, किसास की हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, टू कॉपी। ठीक है, बॉडी फॉर बॉडी, आई फॉर आई, नोज फॉर नोज। ठीक है, जो जैसी कोई मतलब जुर्म करेगा, जैसा कोई ऑफेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग, एक पर्सन किसी का बाजू तोड़ दिया है तो राइट बाजू तोड़ा है तो उसका भी राइट बाजू तोड़ा जाएगा। किसी की आंख फोड़ दी है तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाएगी। ठीक है, ये क्या है, डेथ एज किसास। किसास कब लागू होगा, किसास लागू होगा जब आपकी 304 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। ठीक है, जब 304 की अप्लाई व्हेन व्हेन रिक्वायर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ
304 अप्लाइड, फुलफिल, ठीक है। 304 आपका पीपीसी। 304 पीपीसी क्या कहता है? 304 पीपीसी कहता है या तो वो कर दे कन्फेशन या फिर प्रोसिक्यूशन उसको जो है सेक्शन 17 के तहत ट्रुथफुल विटनेसेस से प्रूव कर दे, ठीक है। ट्रुथफुल विटनेसेस से प्रूव कर दे, ठीक है। ट्रुथफुल विटनेसेस से प्रूव कर दे। अब ये 304 है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। कत्ले अमल लायबल टू किसास व्हेन, ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये दो चीजें, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं 302 की जो पुनिशमेंट है, ठीक है। कत्ले अमद की पुनिशमेंट क्या है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो हम पढ़ रहे हैं। वो क्या बताता है? सबसे पहले जो आपका ए, ठीक है, किसास मतलब उसको किसास कब लगेगा? जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा 304 पीपीसी की, ठीक है, तब किसास लगेगी, तब किसास लगेगी। अब 304 की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जब एक्यूज जो है वॉलंटरीली कन्फेशन करे, वॉलंटरीली एंड आपका ट्रू कन्फेशन करे, जब वो कन्फेशन कर लेगा तो उस पे किसास लगेगा, ठीक है। या व्हेन एविडेंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17, सेक्शन 17, ठीक है। सेक्शन 17 भी आपका कंपिटेंसी एंड नंबर ऑफ विटनेसेस कहता है, ठीक है। अब किसास लगेगा तो हदूद होगा, हदूद में वो सेक्शन 17 कहता है ऐसे विटनेसेस जो आपके जो है वो तज़कियाल शहूद पे उतरते हो, ठीक है। ऐसे विटनेसेस जो तज़कियाल शहूद पे उतरते हों उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो आपका तज़कियाल शहूद में मतलब रेप में आपका कहता है आपका हदूद केसेस में 4 आई विटनेसेस, और 4 आई विटनेसेस ऐसे जो आपके, ये रेप की बता रहा हूँ, जो आपके हदूद में जिना कहते हैं नाम उसको देते हैं, उसमें 4 विटनेसेस, आई विटनेसेस, और वो विटनेसेस भी ऐसे हों जिन्होंने कभी गुनाह कबीरा ना किया हो, ठीक है। इसी तरह बाकी कोई ऑफेंसेस है तो उसमें 2 विटनेसेस, जैसे अब कत्ल है तो उसमें 2 आई विटनेसेस चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो होंगे तो आपका पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो किसास लागू होगी, ठीक है। पहली किसास लागू होगी, ठीक है। हम पढ़े हैं पुनिशमेंट 302 की पहली है जी किसास। किसास कब लगेगी? जब आपका अक्यूज्ड कन्फेशन कर ले या आपका प्रोसिक्यूशन वो उसको प्रूव कर दे, तो आई विटनेसेस से, आई विटनेसेस और ट्रुथफुल विटनेसेस जो तज़कियल शोध पे उतरते हो। दूसरी है 302 बी। ये कब दी जाती है? ये आप देखते हैं कि मोस्टली उस वो जो है 302 बी में ही सजा देते हैं। 302 बी में सिंपली बताता है जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव कर दे, ठीक है। प्रोसिक्यूशन प्रूव हिज केस बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। जब प्रोसिक्यूशन अपना वो प्रूव कर दे तो उसको कहा जाता है कि जी उन्होंने आपका मतलब 302 बी में सजा दी जाएगी। और 302 बी में सजा क्या होगी? या तो डेथ होगी, ठीक है, फिनिशमेंट फॉर डेथ, या ये फॉर नहीं है, आर है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, imprisonment for life as tazir having regard to the facts and circumstances if proof is neither found in section 304, ठीक है। अगर वो कन्फेशन नहीं करता और वो मतलब आई विटनेसेस नहीं आते, ठीक है, तो कोर्ट आपका आपको डेथ सेंटेंस दे सकती है या फिर आपके डेथ सेंटेंस दे सकती है या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, ठीक है। अब पहला क्या था? किसास जब 304 की अप्लाई होगा, मतलब जब कन्फेशन होगा या फिर आप 2 आई विटनेसेस लेके आएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 प्रूव करेंगे। अब वो
मतलब जब आपका आई विटनेसेस नहीं है या फिर आपका कन्फेशन नहीं आता, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव करना होता है, प्रोसिक्यूशन केस अपना प्रूव करेगा, ठीक है। तो फिर आपकी उसको अक्यूज को डेथ या लाइफ दी जा सकती है, डेथ या लाइफ दी जा सकती है। उसके बाद आपका सी, सी कब लगेगा, ठीक है। सी में कहता है कि पुनिशमेंट विद द डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड टू 25 इयर्स, ठीक है। वेयर द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम किसास नॉट एप्लीकेबल। अब 25 साल कब लगेंगे, 25 साल का एक फार्मूला है जहाँ पे इन सिचुएशन में 25 साल लगेंगे। वो क्या है, वो फार्मूला है आपका सीड्स का, ठीक है। ये सिचुएशन होंगी तो वर्ड आपका 25 साल लगेंगे, ठीक है। वो कौन सी हैं, पहले सीड्स, ठीक है। सीड्स क्या है आपका, एस ई ई, ठीक है, और फिर ई, फिर ई, फिर डी, डी, और फिर एस, ठीक है। ये सीड्स, ठीक है। ये क्या है आपका सीड्स का फॉर्मूला। सबका सबसे पहले कहता है जी आपका सडन प्रोवोकेशन, ठीक है। जहां पे सडन प्रोवोकेशन आएगा, ठीक है, तो वहां पे आपकी ना ही किसास दी जाएगी, ना ही आपका वो दिया जाएगा, डेथ या लाइफ होगी, 25 साल तक हो सकती है, ठीक है। क्या जी, 25 साल तक हो सकती है। अब सडन प्रोवोकेशन क्या है, सडन प्रोवोकेशन है कि जी अचानक इश्तियाल दिलाना, अचानक इश्तियाल दिलाना, ठीक है। अब ये मतलब बैठे थे, फराज साहब बैठे थे, शुएब साहब आए, उन्होंने उनको गाली देने लग गए, और फराज साहब क्या है, फराज साहब जो है वो इश्तियाल में आ गए, इन्होंने शुएब साहब का मर्डर कर दिया, ठीक है, उन्होंने शुएब साहब का मर्डर कर दिया। तो ये क्या है, सडन प्रोवोकेशन। यहाँ पे फराज साहब का कोई इंटेंशन नहीं है डेथ काज करने की, अचानक इन्होंने इश्तियाल दिलाया, इन्होंने कहा कि जी ये आप ऐसे हैं, ये आप ऐसे हैं, ये आपकी फैमिली ऐसे है, मतलब अचानक ही उनको इश्तियाल दिलाया और इन्होंने डेथ काज कर दी। तो ये क्या है, सडन प्रोवोकेशन। सडन प्रोवोकेशन जब होगा तो आप कोर्ट आपको डेथ जब आप प्रूव कर देंगे सडन प्रोवोकेशन में, तो ना ही कोर्ट आपको डेथ सेंटेंस दे सकती है, ना लाइफ दे सकती है, ना ही किसास होगा। देन आपको सजा दी जाएगी, जो कि वो कहता है कि जी मे एक्सटेंड टू 25 साल। वो 10 साल हो सकती है, 12 साल हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 25 साल तक होगी, ठीक है, 25 साल तक होगी। आगे दूसरा कहता है एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट प्राइवेट डिफेंस, एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब राइट ऑफ एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसे है, जैसे हमने 99 में पढ़ा है। 99 में क्या कहा था कि जी आपने जितनी आपको नेसेसरी है उतनी आपने अपना सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। जितनी आपको रिक्वायर है उतनी आपने करना है। मैं आपको इधर से, चलिए मैं इधर से दिखा देता हूँ। जितनी आपको रिक्वायर है उतनी आपने सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करना है, मतलब अगले बंदे के हाथ में डंडा है तो उस पर आपने फायर नहीं चलाना, अगले बंदे के हाथ में बुक है तो उस पे आपने फायर नहीं करनी, डिफेंस करना है, ऑफेंस नहीं करनी, डिफेंस करना है। डिफेंस मतलब जितनी जरूरी हो, जितनी जरूरी हो। इट इज ये कि राइट ऑफ प्राइवेट इन नो केस एक्सीड टू द इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन नेसेसरी, ठीक है। जितनी आपको जरूरी है उतनी आपने करनी है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जब ये आप एक्सीड द राइट ऑफ डिफेंस करते हैं तो वो भी आपका ऑफेंस होती है, लेकिन उस ऑफेंस में आपको ना ही डेथ सेंटेंस होगी, ना ही आपको किसास दी जाएगी, ना डेथ होगी, ना लाइफ होगी, उसमें आपको 25 साल से सजा होगी। क्योंकि यहाँ पे भी आपकी इंटेंशन नहीं होती किसी को मारने की,
ठीक है, इंटेंशन नहीं होती, लेकिन आपको खतरा होता है कि जी हो सकता है कुछ भी हो जाए, तो फिर आप अपना डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, आप अपना डिफेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर डिफेंस एक्सीड कर जाता है तो देन उस सूरत में आपको 25 साल तक सजा हो सकती है। यहाँ पे भी आप डेथ का कमिट करते हैं। ठीक है, आगे कहता है आपका कि एक्सीड द राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, एक्सीड द राइट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब देखें पब्लिक पुलिस को कहा गया है कि आप जाएं और मिस्टर ए को अरेस्ट करके आए। ठीक है, पब्लिक किसी भी सिचुएशन में डेथ काज तो नहीं कर सकती। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम वहां पे हम पढ़े, अगर 46 का हवाला दें। ठीक है, ये तो था, ये 99 आपका पीपीसी, और यहाँ पे 46 का पढ़े। ठीक है, 46 आपका सीआरपीसी, अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, अरेस्ट हाउ मेड। ठीक है, वहां पे कहता है कि जी प्रोवाइजो में अगर मुलजिम भागने की कोशिश करता है तो पुलिस हर हाल में अपना वो कोशिश करेगी उसको अरेस्ट करने की। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बात करता है कि जी अगर मुलजिम किसी डेथ ऑफेंस का नहीं है, मतलब ऐसी ऑफेंस की है जो जिसकी सजा डेथ नहीं है। ठीक है, डेथ के अलावा किसी ऑफेंस का है तो पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए उसकी डेथ काज नहीं कर सकती। सपोज के एक 380 का मुलजिम है, 380 चोरी करके भाग रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट करने की कोशिश कर रही है और पुलिस उसको फायरिंग मार दे, तो ला तो इसको अलाउ नहीं करता। 380 में अगर पुलिस उसकी जान ले लेती है तो वो क्या होगी, एक्सीड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। पब्लिक सर्वेंट होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा तो वहां पे उनको 25 साल तक सजा दी जाएगी। किसी भी सिचुएशन में उनको ये ना ही डेथ दी जाएगी, ना किसास दी जाएगी, ना ही आपका लाइफ होगी। 25 साल तक उसको सजा हो सकती है। आगे आ जी आपका डेथ विद कंसेंट। ठीक है, डेथ विद कंसेंट। ठीक है, आगे अगर आपका वो कोई डेथ आप कंसेंट देते हैं। ठीक है, कंसेंट देते हैं, कंसेंट में आपका जैसे आपका 87 में भी आप कंसेंट देते हैं। ठीक है, या आपका 92 में भी कंसेंट देते हैं। ठीक है, 87 92 में भी कंसेंट देते हैं। कंसेंट दी है तो अगला बंदा अगर मतलब उस कंसेंट में आपकी डेथ काज करता है। ठीक है, किसी को आपने कहा कि जी आपने किसी को कहा जी मुझे मार दो, मुझे मिस्टर ए कहता है कि जी मुझे मार दो, मैं उसको मारता हूँ, मुझे ला ने इजाजत नहीं दी कि मुझे कोई इजाजत भी दे और मैं उसकी जान ले लूँ। ठीक है, इजाजत भी दे ला, मैं फिर भी किसी की जान नहीं ले सकता। अगर मिस्टर ए कहता है कि जी मेरी जान ले लो, मैं उसकी जान ले लेता हूँ, तो फिर कोर्ट मुझे डेथ सेंटेंस नहीं दे सकती, लाइफ नहीं दे सकती और किसास भी नहीं दे सकती। मतलब ए और बी नहीं लगेगा, सी में फॉल करेगा मेरा केस। ठीक है, आगे जी आपका ये सडन फाइट। सडन फाइट, सडन फाइट क्या है? सडन फाइट कहता है कि जी आप जैसे अक्सर आप देखते हैं जो हमारे जैसे जो हैं खेतों में काम करने वाले, वो पानी की बारी होती है, 5 मिनट लेट हो जाए तो वो दूसरे लेके आ जाते हैं, कस्सी वगैरह लेके आ जाते हैं कि जी ये कैसे हो गया, आपने हमारा पानी 5 मिनट पानी इस्तेमाल कर लिया है। तो उस उधर ही लड़ाई हो जाती है और सर फाड़ देते हैं, मार देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। ठीक है, तो जो अचानक फाइट होती है, जैसे दो दोस्त आपस में बैठे हैं, लूडो खेल रहे हैं। ठीक है, वो एक कहता है कि जी ये मेरा छिक्का है, कहते नहीं चार है, कहते नहीं छिक्का है, वहीं पे लड़ाई होती है, वहीं पे मिस्टर ए मिस्टर बी को मार देता है। तो ये क्या है, ये सडन फाइट है। यहाँ पे भी आपका डेथ वो अप्लाई नहीं होगा, 302 अप्लाई नहीं होगा, और मतलब 302 ए बी सी अप्लाई नहीं हो, ए बी अप्लाई नहीं होगा, सी होगा जिसमें आपको 25 साल तक सजा दी जा सकती है। ठीक है, 25 साल तक सजा दी जा सकती है। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लास सी शैल अप्लाई वेयर प्रिंसिपल ऑफ फसाद बिल आज अट्रैक्ट इन सच केस ओनली ए एंड बी अप्लाई। अब जहाँ पे फसाद फिल आज अट्रैक्ट करेगा वहां पे सी नहीं लगेगी, वहां पे ए या बी लगेगी। मतलब फसाद फिल आज पे
आपकी फिर सजा होगी, या तो किसास होगी या डेथ होगी या लाइफ होगी। 25 साल तक नहीं होगी, 25 साल तक नहीं होगी। फसाद फिल अर्ज को सेक्शन 311 में एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि फसाद फिल अर्ज क्या है कि जी आप मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं शॉकिंग मैनर, ब्रूटल मैनर में। जैसे आप एक इंडिया में भी एक हस्बैंड ने अपनी बीवी के 72 पीसेस किए थे, 72 टुकड़े किए, तो ये क्या है? शॉकिंग मैनर, ये फसाद फिल अर्ज है। आप ऑनर किलिंग करते हैं, ये फसाद फिल अर्ज है। आप जो है वो मतलब प्रीवियसली कन्विक्टेड है, तो फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। आप जो है वो आपका पास्ट कंडक्ट भी आपको बताता है कि जी ये फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट करता है या नहीं। तो जहाँ पे फसाद फिल अर्ज अट्रैक्ट करेगा वहां पे आपको सजा दी जाएगी। आपकी